हेलो स्टूडेंट, वाइज प्रेप के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम एसएससी जेई 2024 का मेंस प्रेप सीरीज का सेशन 11 लेके आए हैं। ये रहा हमारे स्क्रीन पे आपका क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमारे स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर होली करेक्ट रिगार्डिंग ब्रोकन ब्रिक एग्रीगेट्स। क्या बोल रहा है रिगार्डिंग broken brick aggregates that's usable in concretes first है, broken brick aggregates is obtained by crushing waste bricks and it has a density varying between 1000 kg per meter cube to 1200 kg per meter cube. All right, such aggregates is usable in concrete for foundationing light buildings, flooring and walkways. थर्ड है, सच एग्रीगेट्स में ऑल्सो बी यूज्ड इन लाइट वेट रेनफोर्स कॉन्क्रीट फ्लोर्स। तो डेट मीन्स ये दिया हुआ है किसके बारे में, ये दिया हुआ है ब्रोकन ब्रिक एग्रीगेट्स के बारे में। जनरली जो ब्रोकन ब्रिक एग्रीगेट्स होता है हमारा, तो जो कैसे बनाते हैं, वेस्ट ब्रिक जो होता है क्लास थर्ड ब्रिक टाइप बोल सकते हैं, उसको क्रश करते हैं। क्या करते हैं, उसको क्रश करते हैं। उसका जो डेंसिटी होता है हमारा वो 1600 टू 2000 kg पर मीटर क्यूब होता है। क्या होता है हमारा 1600 टू 2000 kg पर मीटर क्यूब होता है। ऑब्वियसली सी बात है कि ये स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। सेकेंड बोलता है दैट एग्रीगेट इज यूजेबल इन कंक्रीट फॉर फाउंडेशनिंग लाइट बिल्डिंग्स, फ्लोरिंग्स एंड वॉकवे। फ्लोरिंग के लिए तुम लोग यूज करते ही हैं, और वो लाइट वेट रिइंफोर्स्ड कंक्रीट की फ्लोर में ऑब्वियसली सी बात है यूज होता है एज एग्रीगेट। क्लियर है ना। तो हमारा ये भी सही है, सच एग्रीगेट्स थर्ड भी सही है। तो आंसर क्या होगा हमारा 2 and 3। आंसर क्या होगा हमारा 2 and 3। नेक्स्ट है, इन हैंडलिंग एयर इन ट्रेनिंग एडमिक्सचर्स। क्या हमारा एयर इन ट्रेनिंग एडमिक्सचर, द बेनिफिशियल अमाउंट ऑफ इंट्रेंड एयर डिपेंड्स अपॉन सर्टेन फैक्टर्स लाइक। क्या हमारा इंट्रेंड एयर। ऑब्वियसली सी बात है, जो एयर इंट्रेनमेंट होता है वो क्या होता है, एयर बबल्स प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, एयर बबल्स कंक्रीट में, जिससे क्या होता है हमारा एक तरह से जो एयर बबल्स होता है हमारा, वो फ्लेक्सिबल बॉल बियरिंग के तौर पे काम करता है। किसके तौर पे काम करता है, फ्लेक्सिबल बॉल बियरिंग के तौर पे काम करता है। ठीक है ना। उससे क्या होता है हमारा, उससे हमारा वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट क्या होता है हमारा, बढ़ जाता है। वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट क्या होता है हमारा, बढ़ जाता है। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि जो एयर इंट्रेनमेंट होता है हमारा, वो जनरली जो आपका एयर इंट्रेनमेंट होता है हमारा, वो क्या करता है हमारा, वो हैंडल करता है वर्केबिलिटी को, क्या करता है हमारा, इंक्रीज करता है। एक तरह से जो एयर इंट्रेनमेंट होता है हमारा किस पे डिपेंड करता है हमारा एडमिक्सचर्स एयर इंट्रेनमेंट हमारा, कि वर्केबिलिटी रिक्वायरमेंट ऑफ कंक्रीट क्या है हमारा, तो उस पे हमारा टाइप, क्वांटिटी ऑफ एयर इंट्रेनिंग एडमिक्सचर सब क्या यूज कर रहे हैं, तो उस पे भी डिपेंड करता है। तो ये हमारा क्या है, हमारा फर्स्ट सही है, हमारा फर्स्ट क्या है, हमारा सही है। सेकंड है वाटर सीमेंट रेशियो ऑफ द मिक्स। ऑब्वियसली सी बात है, वर्केबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है तो वाटर सीमेंट रेशियो ऑफ द मिक्स पे भी डिपेंड करेगा हमारा, और किस एक्सटेंट तक कॉम्पैक्ट कर रहे हैं कंक्रीट पे, उस पे भी डिपेंड करता है हमारा। और स्ट्रेंथ ऑफ एग्रीगेट्स, अगर हम बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एग्रीगेट्स का, तो स्ट्रेंथ ऑफ एग्रीगेट्स पे डिपेंड नहीं करता है। स्ट्रेंथ ऑफ एग्रीगेट्स कभी भी वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट को इन्फ्लुएंस नहीं करता है, जैसे वुड रेसिन्स हो गया, एनिमल और वेजिटेबल फैट्स हो गया। ऑलराइट, ये सब क्या है हमारा, दीज आर द what air entrainment agents, these are air entrainment agents। क्लियर है ना। इसके अलावा आपसे और सब पूछ सकता है क्या, 1, 2 and 4 हो जाएगा। और आपसे क्या पूछ सकता है, और आपसे पूछ सकता है कि आपका जैसे इसके अलावा प्लास्टिसाइजर्स का क्या रोल होता है। तो प्लास्टिसाइजर्स भी हमारा एडमिक्सचर्स है जो वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट को इंक्रीज करता है, लेकिन वाटर रिक्वायरमेंट को डिक्रीज करता है। जैसे लिंगोसल्फेट्स हो गया हमारा, ठीक है ना, लिंगोसल्फोनेट्स हो गया हमारा, साल्ट्स ऑफ सल्फोनेट्स हो गया, हाइड्रोकार्बन
एनहांस हो गया। सुपर प्लास्टिसाइजर्स हमारा एक तरह से इंप्रूव्ड वर्जन है प्लास्टिसाइजर्स का, जहां हमारा हाई रेंज वाटर रिड्यूसर्स होता है हमारा, ठीक है ना। तो ये सेल्फ कॉम्पैक्ट कर लेता है, हमारा स्ट्रेंथ ज्यादा देता है, परफॉर्मेंस ऑफ कंक्रीट हमारा इंक्रीज कर जाता है, इनहांस कर जाता है। जैसे हमारा मॉडिफाइड लिंगो सल्फोनेट हो गया, ठीक है ना, फॉर्मल्डिहाइड हो गया हमारा, दीज आर ऑल व्हाट सुपर प्लास्टिसाइजर्स हमारा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू फ्लाई एस। क्या किया विथ रिस्पेक्ट टू फ्लाई एस। अब समझिएगा मेरी बात ध्यान से, अगर हम बात करते हैं फ्लाई एस का, तो फ्लाई एस ध्यान रखिएगा सैंड से कॉस्टलियर होता है, इसलिए वो इकोनॉमिकल नहीं होता है। फ्लाई एस विल कंट्रीब्यूट ओनली टू स्ट्रेंथ, ठीक है ना। कब, जब पोजोलैनिक रिएक्शन हो जाएगा तभी जाकर फ्लाई एश का स्ट्रेंथ के टुवर्ड्स कंट्रीब्यूशन होगा, क्लियर है ना। सो फ्लाई एश रिड्यूसेस द स्ट्रेंथ, हमारा क्या हो गया, गलत है हमारा। फ्लाई एश एज ए पार्ट रिप्लेसमेंट ऑफ सैंड हैज ए बेनिफिशियल इफेक्ट ऑन स्ट्रेंथ इवन एट अर्ली डेज, नहीं, ये हमारा क्या होता है, हमारा ओनली आफ्टर पोजोलैनिक एक्शन जब सेट हो जाता है तभी क्या होता है हमारा, इसका फ्लाई एश का फंक्शन करता है। सो फ्लाई एश एक तरह से पोजोलैनिक मटेरियल है हमारा, जिसको सीमेंट के तौर पे, सीमेंट के रिप्लेसमेंट के तौर पे यूज कर सकते हैं, और ये रिप्लेसमेंट ऑफ सैंड के तौर पे भी यूज होता है। कब, जब सैंड कंक्रीट में, when you are replacing the sand by 10% of fly ash, that means कंक्रीट का स्ट्रेंथ बढ़ाना है, तो अब सैंड 10%, सैंड के जगह पे 10% क्या ले लीजिए, 10% ऑफ फ्लाई एश ले लीजिए, तो कंक्रीट का स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा हमारा, बढ़ जाएगा, और कंक्रीट हमारा इकोनॉमिकल हो जाएगा। लेकिन अगर यही आप 10% से बियॉन्ड अगर आप बढ़ाइएगा, तो ओवरऑल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट हमारा घटता है, ध्यान रखिएगा। सो फ्लाई एश एज ए रिप्लेसमेंट ऑफ सीमेंट, एज ए रिप्लेसमेंट ऑफ सीमेंट, ठीक है ना। तो एज ए रिप्लेसमेंट ऑफ सीमेंट जो होता है हमारा, ऑब्वियसली सी बात है, वो प्रोवाइड करता है बाद में जाकर स्ट्रेंथ एट ए स्पेसिफाइड एज टू बी इक्वल डिपेंडिंग अपॉन द वाटर कंटेंट। तो यहां जो हमारा वो डिपेंड करता है वाटर कंटेंट पे, अगर वो आपका डिपेंड करता है फ्लाई एश के कंटेंट पे, 10% से कम होगा तभी जाकर स्ट्रेंथ बढ़ेगा। क्योंकि शुरू में पोजोलाना जो होता है हमारा, वो सीमेंटियस प्रॉपर्टी क्या होता है हमारा, पोजोलाना हमारा के पास शुरू में सीमेंटियस प्रॉपर्टीज नहीं होता है हमारा। जैसे ही वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहां से मिलेगा, वो मिलेगा हाइड्रेशन से, सीमेंट से, तब जाके वो क्या करेगा, सीमेंटियस मटेरियल देगा। तो अर्ली एज स्ट्रेंथ जो होगा हमारा पोजोलैनिक मटेरियल का, वो क्या होगा, अर्ली एज स्ट्रेंथ प्रोवाइडेड बाय पोजोलैनिक मटेरियल, that would be very less in early stage. So आपका basically fly ash as a part replacement of sand हमारा economical होता है, that is not correct, ठीक है ना। ये मतलब ट्रू है, ये हम रॉन्ग जो किए हुए हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एज पर स्टेटमेंट ये इन दिस इज करेक्ट, सो दिस इज नॉट true for this question, so this is true, ठीक है ना। so fly ash as a part replacement of sand has a beneficial effect on strength even at early stage, ध्यान रखिएगा इस बात का, even at early stage, क्लियर है ना। अब समझिएगा मेरी बात ध्यान से, फ्लाई एश एज ए पार्ट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ सैंड इवन एट अर्ली स्टेज, ठीक है ना, एज ए रिप्लेसमेंट ऑफ सैंड, नॉट एज सीमेंट में जो रहेगा हमारा, उस केस में क्या होगा हमारा, अर्ली स्टेज में नहीं होता हमारा, ठीक है ना। यहाँ एज ए रिप्लेसमेंट ऑफ सैंड बोल रहा है, इसलिए ये भी ट्रू है। रॉन्ग का मतलब विथ रिस्पेक्ट टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है ए बार स्पेसिमेन ऑफ 36 mm, क्या है हमारा, ए बार स्पेसिमेन ऑफ 36 mm डाया इज सब्जेक्टेड टू ए पुल ऑफ 90 kN ड्यूरिंग ए टेंशन टेस्ट, द एक्सटेंशन ऑन ए गेज लेंथ ऑफ 200 mm इज मेजर्ड टू बी दिस वन, चेंजिंग डायमीटर दिया हुआ। पॉइजन रेशियो क्या होता है, माइनस ऑफ लैटरल स्ट्रेन, वैसे मॉड भी कहीं कहीं दिया रहता है, अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन।
अगर हम माइनस ऑफ लैटरल स्ट्रेन बोलते हैं तो ऑब्वियसली सी बात है माइनस ऑफ 0.0046 अपॉन डाया कितना है हमारा, डाया है हमारा डाया 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 हमारा कितना दिया हुआ है 36 डिवाइड बाई लॉन्ग स्ट्रेन हमारा लेंथ 200 mm 0.089 डिवाइड बाई 200। तो इसको सॉल्व करने पे ये कितना आएगा हमारा 0.0046 डिवाइड बाई 36, ये सब आएगा हमारा 0.0 आ रहा है हमारा 0.287। कितना आ रहा है 0.287। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बार ऑफ यूनिफॉर्म रिटेंगुलर सेक्शन, क्या है हमारा ए बार ऑफ यूनिफॉर्म रिटेंगुलर सेक्शन of area of A is subjected to an axial tensile load P, its Young modulus is E and its Poisson ratio is 1/m। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन EV पूछ रहा है। सो ऑब्वियसली सी बात है ये आपका हो गया, ये P आ गया हमारा, ये P आ गया, क्लियर है ना। अब इसमें बोल रहा है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा, यूनी एक्सियल लोडिंग है हमारा। आपको पता है, ये हम प्रूफ नहीं कर रहे हैं अभी, आपको याद रखना चाहिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है सिग्मा x प्लस सिग्मा y प्लस सिग्मा z 1 - 2 म्यू अपॉन E, क्लियर है ना, 1/2 म्यू माइनस E। ऑब्वियसली सी बात है कि अगर हमारा सिग्मा y सिग्मा z 0 है तो सिग्मा एस अपॉन ई, तो मतलब P अपॉन ए ई 1 - 2 म्यू, P अपॉन ए ई क्या आ जाएगा 1 - 2 म्यू, म्यू मतलब 1/a, तो आंसर क्या आ जाएगा C, क्या आ जाएगा C। ही इज वन ऑफ आवर रैंकर्स मिस्टर यस पटेल, AIR7 in GPSC। अगर आप चाहते हैं आप वन ऑफ आवर अचीवर्स, यू वांट टू फुलफिल योर ड्रीम्स, यू कैन ज्वाइन आवर ऑफलाइन एंड ऑनलाइन प्रोग्राम्स। SSC JEE 2025 का बैच हमारा 13 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। यू कैन ज्वाइन और कॉल ऑन द गिवन नंबर शोइंग ऑन द स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सिग्निफाइज शीयर फ्लो। ध्यान रखिएगा, शीयर फ्लो बेटा क्या होता है, फ्लो ऑफ शीयर फोर्स अलोंग द बीम। नो, it is the product of shear stress at any level and the corresponding width, ठीक है ना। unbalanced force or flow of shear force along the beam, क्या ये सही, बताइए क्या ये सही है। flow of shear force along the beam अगर हम बोलते हैं तो क्या होगा हमारा, अनबैलेंस्ड फोर्स तो होता नहीं है, डिफॉर्मेशन नहीं होता है, तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ shear stress at any level and the corresponding width of the section। क्या होता है शीयर फ्लो, चलो शीयर फ्लो बेटा क्या होता है, एक तरह से ये फ्लो की तरह होता है, ठीक है ना। थिन वॉल्ड सेक्शंस में होता है शीयर फ्लो। शीयर फ्लो में एक तरह से बिहेव करता है कि लिक्विड फ्लो कर रहा है जिसमें हम क्वांटिटी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। क्वांटिटी इक्वेशन क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। जैसे अगर आप देखिएगा जैसे अगर हम दिखाते हैं कि अगर मान लीजिए अगर आपका कोई आई सेक्शन है, क्या है हमारा आई सेक्शन है, अगर आपका ये आई सेक्शन है तो ऑब्वियसली सी बात है कि ये क्या होगा, ऐसे शीयर फ्लो आ रहा है, क्लियर है, और ये ऐसे क्या हो रहा है हमारा, ऐसे क्या हो रहा है हमारा, मूव कर रहा है, ठीक है ना। क्या हो रहा है हमारा, मूव कर रहा है, यहां से हमारा ऐसे जाएगा और यहां से हमारा ऐसे जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, शेयर फ्लो है, ABCDE क्लियर है ना। आप समझिएगा मेरी बात गौर से, ये हमारा शेयर फ्लो है। बेसिकली एक तरह से क्या हो रहा है हमारा, यहाँ हमारा क्या हो रहा है, यहाँ आगे क्या हो जा रहा है, 2Q0 हो जा रहा है हमारा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा हमारा, Q और Q0 दोनों मिल रहा है, दोनों तरफ से मिल रहा है हमारा, तो यहाँ क्या हो रहा है हमारा 2Q0 हो रहा है हमारा यहाँ, ठीक है ना। अगर Q0 इधर से Q0 इधर से आ रहा है हमारा, तो यहाँ हमारा जंक्शन पे B पे क्या मिल रहा है, 2Q0 मिल रहा है हमारा, क्या मिल रहा है, 2Q0 मिल रहा है। ऑब्वियसली सी बात है कि आपका अगर हम बोलते हैं अगर कि आप शेयर फ्लो की बात करते हैं तो शेयर फ्लो क्या हो गया हमारा, ये फोर्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ध्यान रखिए, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। फ्लो ऑफ शेयर फोर्स, इट्स नॉट सेइंग फ्लो ऑफ शेयर फोर्स, ठीक है ना।
ये शियर फोर्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ठीक है ना। सो वी कैन से दैट इट्स द प्रोडक्ट ऑफ टाउ इनटू बी, बी आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशंस आर करेक्ट फॉर आइडियल बीम बिहेवियर। ध्यान रखिएगा, अगर हम आइडियल बीम बिहेवियर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, आइडियल बीम बिहेवियर की, तो कंप्रेशन फ्लैंज ऑफ बीम जो बोल रहा है वो लैटरली मूवमेंट से रिस्ट्रेन करते हैं, टेंशन फ्लैंज ऑफ द बीम को रिस्ट्रेन करते हैं फ्रॉम मूविंग लैटरली, और कोई भी लोकल बकलिंग को प्रिवेंट करते हैं। जनरली आपको पता है कि जो बीम होता है हमारा वो ट्रांसवर्स लोड को क्या करता है, रेसिस्ट करता है। क्या करता है हमारा, ट्रांसवर्स लोड को क्या कर रहा है हमारा, रेसिस्ट कर रहा है हमारा। सो ऑब्वियसली सी बात है कि आपका वहां अगर बेंडिंग एक्शन होगा तो ऑब्वियसली सी बात है कि वहां क्या होगा, फ्लोर लोडिंग क्या होगा हमारा, मेन बीम पे ट्रांसफर, फ्लोर लोडिंग से क्या होगा, मेन बीम पे ट्रांसफर होगा। इसलिए बेंडिंग इफेक्ट्स को हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं हर समय व्हेन यू आर कंस्ट्रक्टिंग द, व्हेन यू आर डिजाइनिंग द बीम, ठीक है ना। क्योंकि जनरली मेन बीम्स जो होता है हमारा, दो एडजेसेंट कॉलम्स के बीच में हम लोग क्या करते हैं, स्पैनिंग करते हैं, और सेकेंडरी बीम्स जहां यूज करेंगे वो क्या करेगा, फ्लोर लोड को ट्रांसफर करेगा कहाँ, हमारा बीम पे। तो जनरली हमारा टॉर्जनल लोडिंग इफेक्ट आप हो सकता है अगर कहीं इनसिग्निफिकेंट है तो आपको बेंडिंग इफेक्ट को ही बस क्या करना है, कंसीडर करना है। तो उस केस में अगर ट्रांसवर्स लोड का अमाउंट मैग्नीट्यूड बढ़ते जा रहा है तो हो सकता है कि बीम्स प्लास्टिक रीजन में आ जाएगा। दैट मीन्स इट मस्ट हैव एबिलिटी टू सस्टेन द प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी। तो उस केस में क्या बोलेंगे उसको, आइडियल फॉर्म बिहेवियर। क्या बोलेंगे, आइडियल फॉर्म बिहेवियर। तो उस केस में हमारा ध्यान रखते हैं कि जो कंप्रेशन फ्लैंज ऑफ द बीम दैट शुड बी रिस्ट्रेन मूविंग फ्रॉम मूविंग लैटरली, और साथ साथ हम लोग वहां कोई भी लोकल बकलिंग को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, कोई भी लोकल बकलिंग को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है ना। तो ये दो चीज आपको याद होना चाहिए, तो 1 and 3। नेक्स्ट आता है द डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ ए मिक्स इज 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, द स्टैंडर्ड डेविएशन इज न्यूटन पर mm स्क्वायर फॉर 150 mm साइज ऑफ कंक्रीट क्यूब्स के दिया हुआ है हमारा। आपको पता है FM क्या होता है, FCK प्लस 1.65 स्टैंडर्ड डेविएशन होता है हमारा। FCK हमारा 20 हो गया, हमारा K 1.645 दिया हुआ है हमारा। तो आपको क्या निकालना है, FM निकालना है। ये सब पूछता है, ध्यान रखिएगा। तो 20 प्लस 1.65 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पता है क्या, 4 न्यूटन पर mm स्क्वायर मिसिंग है, तो क्या हमारा 4 है, डायरेक्ट आ गया हमारा। तो 20 प्लस 1.65 इंटू 4 दैट्स इक्वल टू 26.6 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो आंसर क्या आ गया हमारा, सी। आंसर क्या आ गया हमारा, आंसर आ गया सी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिकमेंडेड इम्पोज्ड लोड ऑन स्टेयरकेस। ध्यान रखिएगा, ये डाटा आपको याद होना चाहिए। मैं स्टेयरकेस के अलावा आपको और भी दूंगा, तो वो आप याद कर लीजिएगा। ये पूछ सकता है क्योंकि IS कोड 875 के अकॉर्डिंग जो भी रूम्स है हमारा और साथ साथ किचन है हमारा, यहाँ हमारा UDL के फॉर्म में हमारा होता है कितना, हम लोग लेते हैं 2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कितना लेते हैं हम लोग, 2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लेते हैं। ध्यान रखिएगा UDL के फॉर्म में, इसको डेट समझ जाएगा बच्चा सब, ठीक है ना। ये W है बस UDL के फॉर्म में। यही अगर आपका टॉयलेट और बाथरूम होगा तो वहां भी हम लोग क्या लेंगे, 2 लेंगे। क्या लेंगे, 2 लेंगे। क्लियर है। यही कॉरिडोर पैसेज स्टेयरकेस होगा हमारा, कॉरिडोर पैसेज स्टेयरकेस ये सब होगा हमारा। तो वहां हम लोग 3 लेते हैं, ठीक है ना। स्टोर रूम में भी क्या लेते हैं हम लोग, 3 लेते हैं, ठीक है ना। वही बालकोनी होगा हमारा, तो बालकोनीज में भी क्या लेते हैं हम लोग, 3 लेते हैं। क्या लेते हैं हम लोग, 3 लेते हैं। तो आंसर क्या आएगा हमारा, 3। क्या आएगा, 3। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है आपका द फेनोमेना ऑफ जनरेशन ऑफ लिफ्ट। क्या है हमारा, द फेनोमेना ऑफ जनरेशन ऑफ लिफ्ट बाय रोटेटिंग एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन ए
फ्री स्ट्रीम। ऑब्वियसली सी बात है, अगर आपका रोटेटिंग सिलेंडर के अबाउट अगर फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, एक तरह से वहां सिलेंडर के ऊपर भी फ्लो पास हो रहा है और वॉर्टेक्स भी क्रिएट हो रहा है। क्या हो रहा है हमारा, वॉर्टेक्स भी क्रिएट हो रहा है। तो ऑब्वियसली सी बात है कि अगर हम बात करते हैं कि तो वॉर्टेक्स अगर फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप एक तरह से यूनिफॉर्म फ्लो और डबलेट, अगर दोनों को सुपर इंपोज कीजिएगा, यूनिफॉर्म फ्लो और डबलेट को, तो आपको डबलेट के सेंटर पे ऐसा लगेगा कि वॉर्टेक्स क्रिएट हो रहा है और साथ साथ सिलेंडर यूनिफॉर्म स्ट्रीम में क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म मोशन में रोटेट हो रहा है। अब डबलेट क्या होता है मैंने क्लास में बताया, मैं यहाँ नहीं बताऊंगा बिकॉज इट्स मेंस प्रैक्टिस प्रेप सीरीज है। तो अब आपका क्या है, हमारा ये सिलेंडर है, ये इट सीम्स लाइक यूनिफॉर्म फ्लो, और इस पे क्या होगा हमारा, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है हमारा यहाँ, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन, ऑब्वियसली सी बात है कि प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा हमारा, प्रेशर ग्रेडियंट, उसके कारण क्या होगा, एक फोर्स जनरेट होगा, और वो फोर्स क्या करेगा हमारा, लिफ्ट फोर्स में क्या करेगा हमारा, लिफ्ट फोर्स के तौर पे काम करेगा। तो एक तरह से जो लिफ्टिंग होगा हमारा ड्यू टू रोटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज प्लेस्ड इन ए स्ट्रीम, तो उसको क्या बोलते हैं, मैग्नस इफेक्ट। क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं मैग्नस इफेक्ट। एक तरह से क्या हो रहा है हमारा, ये मैग्नस इफेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग डाटा, रूट जोन डेप्थ दिया हुआ है, एग्जिस्टिंग वाटर डेप्थ दिया हुआ है हमारा, ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल दिया हुआ है हमारा, और आपका 15 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है हमारा, ठीक है ना। वाटर अप्लाइड टू सॉइल दिया हुआ है हमारा, तो वाटर लॉस ड्यू टू इवेपोरेशन और डीप परकोलेशन भी दिया हुआ है, एरिया ऑफ प्लॉट दिया हुआ है, ठीक है ना। सो ऑब्वियसली सी बात है कि आपको अगर हमें डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर्ड पता करना है, डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर्ड, तो वो क्या होगा हमारा, वो हमारा क्या हो जाएगा, डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर्ड। तो अब देखिए 500 में से अगर आपका एग्जिस्टिंग वाटर कंटेंट कितना है, 5% है इसका, और दूसरी बात जो आपका लॉस हो रहा है 10%, इसका मतलब 500 में से 50 जो 10% है वो लॉस हो गया, बचा कितना, 450। इसका मतलब टोटल वाटर स्टोर्ड हमारा क्या हो गया, 450 हो गया हमारा, और एरिया ऑफ प्लॉट कितना है, 1000 है। इसका मतलब डेप्थ ऑफ वाटर रिटेन कितना हो गया हमारा, 0.45 मीटर। कितना हो गया हमारा, 0.45 मीटर हो गया, और एग्जिस्टिंग वाटर कंटेंट ऑलरेडी 5% है। मतलब अगर आप डी डैश की बात करते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, डी डैश क्या लिखते हैं, डी इंटू गामा डैश, या आप यहाँ गामा डी भी बोल सकते हैं, गामा डी अपॉन गामा डब्ल्यू इंटू एफ सी माइनस 5, ठीक है ना, एफ सी माइनस 5। तो आपका डी डैश दिया हुआ है कितना, 0.45, डी कितना दिया हुआ है आपका, 2 मीटर दिया हुआ है, डी कितना दिया हुआ है आपका, 2 मीटर, और आपका ड्राई डेंसिटी 15 है, गामा 9.81, एफ सी और -5, ठीक है ना। या आप फाइन ले सकते हैं, तो यहाँ लोअर लिमिट ऑफ रेडली अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट जो हमारा क्या है, एम नॉट, क्या है हमारा वो, एम नॉट है हमारा, तो एम नॉट ले सकते हैं। तो एग्जिस्टिंग वाटर कंटेंट कितना है, 0.05, तो इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिख रहे हैं 0.05, क्या लिख रहे हैं हम लोग यहाँ, पॉइंट 0.05, क्लियर है ना। सो ऑब्वियसली से क्या हो गया, 0.1971, क्या हो गया, 0.1971, तो फील्ड कैपेसिटी कितना हो गया, 19.71%, 2 इंटू 15, चेक कर लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं अगर हमारा, तो सॉल्व करने पे क्या आएगा हमारा, 0.45, 2 इंटू 15 अपॉन 9.81। मैं चेक कर लेता हूँ कि मुझे याद था इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन आप लोग चेक कर लीजिएगा, एफ सी माइनस 0.05, तो 0.45 इंटू 9.81
डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 15 और ये आ गया हमारा 0.14 प्लस 0.05 इंटू 100 19.75% आ गया। ठीक है ना, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके आएंगे, आ सकते हैं न्यूमेरिकल्स में। और अगर आप चाहते हैं तो हमारा एसएससी जेई का मेंस का टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुका है। टोटल 6 टेस्ट है। पहला टेस्ट आपका एसएस टू ऑल है, फ्री है और ओनली एट द रेट ऑफ 549, जिसमें हमने हर टॉपिक्स को कवर किया है 6 टेस्ट मिला के 600 क्वेश्चंस में। और साथ साथ उसमें आपके क्वेश्चंस लेंदी आता है, उसको भी ध्यान में रखा गया है। क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स आता है, उसको भी ध्यान में रखा हुआ है। क्वेश्चंस अनसीन या अनटच टॉपिक से आता है, तो उसको भी ध्यान में रखा गया है। तो इसलिए अगर आप एक अपने आप को युद्ध के पहले उस युद्ध की तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही वाइस प्रेप ऐप डाउनलोड करें प्ले स्टोर से और टेस्ट दे। टेस्ट हमारा वेब पोर्टल पे देंगे, web.classplusapp.com पे जाके आप क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन कोड डालेंगे NYTMN और आप अपना फोन नंबर क्लिक करेंगे, ओटीपी आएगा। और क्यों? क्योंकि वेब पोर्टल पे साइंटिफिक कैलकुलेटर डिस्प्ले होगा, फोन पे साइंटिफिक कैलकुलेटर डिस्प्ले नहीं होगा। थैंक यू एंड thanks for watching. If you like this video, make sure to subscribe more. Thank you.